आपके पास ना स्किन 3 टाइप का आएगा। स्किन 3 टाइप का होगा आपके पास। पहला स्किन आएगा जिसको कोई एक्ने है, दूसरा आएगा ऑयली स्किन और तीसरा होगा ड्राई स्किन। अगर एक्ने है तो आपको 5 मिनट का टाइम देना है, 5 मिनट से ज्यादा मत छोड़ना प्रोडक्ट को। क्यों, रीजन क्या है कि ये एक्ने के केस में ना ऑयल ज्यादा होता है, वो अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, कई बार ईचिंग आ जाता है। 5 मिनट से ज्यादा एक्ने में मत छोड़ना। अगर ऑयली स्किन है तो 10 मिनट, अगर ऑयली स्किन है तो 10 मिनट। और इसमें ना एकदम लगा के आप छोड़ दीजिएगा। हम लोग ना 1 बजे लगा रहे हैं और हम कम से कम ना यहाँ पे 10 मिनट तो जरूर छोड़ते हैं। और अगर ड्राई स्किन है ना तो 15 मिनट छोड़िए। दो चीज का ध्यान रखिएगा, एक तो ये टाइमिंग बहुत मैटर करता है यहाँ पे, क्योंकि टाइमिंग में अगर आपका मतलब आपने नहीं, अगर सपोज हमने लगाया तुरंत स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देगा, फिर लोग बोलेंगे कि यार प्रोडक्ट तो काम ही नहीं किया, ठीक है ना। तो आपको उसको 10 मिनट छोड़े और 10 इसमें ना फिंगर्स का मूवमेंट से ना आपको वो करना है, जो भी आप कीजिएगा वो सारा फिंगर्स के मूवमेंट से कीजिए। टिश्यू पेपर से क्लीन करना है। करने के बाद में जैसे आप रिलैक्स होएंगे तो स्किन भी रिलैक्स होगी। ये हमारा मेकअप रिमूवर का भी काम करता है। आधे टिश्यू का इस तरह से निकला फर्स्ट, क्योंकि मैंने जहाँ को मुझे लगता है मेकअप नहीं किया होगा, नॉर्मली ये मेकअप, अगर मेकअप होगा तो फिर फाउंडेशन देखिए। हाँ, अब अगला पेज, अगला स्लाइड, अगले स्लाइड में हमारा है फोम क्लींजर। आप समझे, इसके अंदर ना एक टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, क्या कि ये ना बहुत थोड़े अमाउंट में लेना है और इसका ना फोम जो है वो आपको हाथ में ही बहुत रब करना है, हाथ में बहुत अच्छे से फोम बनाना है। और इसके अंदर केरी ने एक टेक्नोलॉजी डाला, बहुत थोड़े अमाउंट में आपको देना है और वो फोम क्या करेगा, पानी के साथ मिलकर अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा और वो बिल्कुल आप देखें बहुत झाग बन जाएगा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से झाग बनाएंगे, बहुत प्यार से, बिल्कुल अच्छा बनेगा, इतना अच्छा बनेगा उतना रिजल्ट है, बिल्कुल। याद रखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑयल भी रह जाता है, एक्सेस ऑयल, तो उसको भी रिमूव करना। इसका जो मसाज है वो आपको ओनली 5 to 7 मिनट्स देगा। इसके बाद आपने टिश्यू पेपर से साफ कर दिया तो कई बार तो रिजल्ट अच्छा आएगा, कई बार ऐसा होता है, हाँ कई बार कुछ लोगों का अगर ऑयली स्किन है बहुत ज्यादा या उनका ब्लैकहेड्स है और अगर वो रह गया ना तो प्रोडक्ट के रिजल्ट में ना इम्पैक्ट आ जाता है, वो ना थोड़ा सा उनको ना चेहरा उतना क्लीन नहीं होता जितना। तो आप कोशिश करें कि आजकल सभी पार्लर्स में सब जगह तो वो है, वो प्रॉपरली वॉश करें। पार्लर्स में अगर वो ड्रायर हो ना तो आप चला दें, क्योंकि इसमें अगर किसी भी कारण से वाटर प्रेजेंट रहा ना तो ये जो अगला उसका रीजन समझिएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ ड्राई करने के लिए। आप ना डेड सेल उसको रिमूव करेंगे, अगर वो ड्राई होगा तो वो ड्राई सेल क्या डेड सेल कोई भी स्किन का जो डेड सेल है, डेड सेल का होता है जब ड्राई हो जाता है अपना मॉइस्चर लूज कर देता है। अब अगर पानी से मॉइस्चर हो गया, उसमें पानी का आ गया कंटेंट, तो क्या वो रिमूव होगा सर? तो इसीलिए पूरे फेस को ना अच्छे से टिश्यू पेपर से पीलिंग जेल को भी अप्लाई करने के बाद आप इसी तरह से छोड़ेंगे टाइम। ये हमारा ये ठंडा प्रोडक्ट है, यानी कि वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है और स्किन पे लगाने के बाद भी हमारी स्किन को बहुत ही ठंडा देता है। जैसे कई बार कंसल्टेशन हुआ कुछ लोगों का ये बिल्कुल सूखा सूखा होता है और कुछ लोगों के स्किन पे एक तरह से ऑयल रिड्यूस होता है। इसका क्वालिटी क्या है कि मतलब कई बार ईचिंग देता है क्लाइंट को और स्क्रबर कई बार ना बहुत रैशेस डाल देता है, रैशेस कर देता है। कई बार ना स्क्रबिंग जो है ना वो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। हमारे इस प्रोसेस में ना टाइम छोड़ना है, सबसे मैटर इसमें टाइम भी है। पूरे इसमें
प्रोडक्ट नहीं है, लिया फटाफट करना शुरू किया, पानी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा यूज करना शुरू करा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी का इस्तेमाल आपके सामने मैंने जो सेकंड प्रोडक्ट में किया था, ओनली वो किसी भी होगा, अदरवाइज किसी प्रोडक्ट में नहीं। अभी 10 मिनट के छोड़ेंगे। अब हम क्यों करते हैं, अगर हमने डेड सेल रिमूव नहीं किया ना तो हमारा अगला प्रोडक्ट जो है ना एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि जब तक डेड सेल रिमूव नहीं होगा तो आपका जो भी आप अगला प्रोडक्ट यूज करोगे। इसीलिए कई बार क्लाइंट बोलता है हम सीधा एब्सोल्यूट ले लें क्या, जो हमारा सब ब्रांडेड प्रोडक्ट है, हम उनको बोलते हैं कि अगर आपने क्लीनिंग नहीं किया, ये 3 प्रोसेस हमारा क्लीनिंग का है, और जो चौथा है इसका प्रोडक्ट वो प्रोसेस है अपने स्किन को ट्रीटमेंट का, लेकिन उसके साथ आपको एब्सोल्यूट यूज करना है। आप डायरेक्ट अगर एब्सोल्यूट यूज करोगे, सपोज आपने क्लीनिंग का पार्ट किया ही नहीं, तो क्या है वो एब्जॉर्ब करेगा, रिजल्ट देगा क्या? तो जब आपके उसके अंदर आपने देखा है कि डेड सेल स्किन होती है वो रिमूव हुई नहीं, ठीक है, और दूसरा जो हमारे सेल्स होते हैं उसको भी एक्टिवेट करना, क्योंकि हमारे सेल्स ही तो है जो डेड स्किन सेल्स ही उसको रिमूव कर। आपको पता है हमारा फील हो रहा है कितनी डेड स्किन निकल रही है, जरा देखिए इतना डेड स्किन निकल रहा है। यहाँ भी एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ज्यादा डेड सेल निकल गया, कम निकल गया तो आप टिश्यू पेपर से क्लीन कर लीजिए, चलेगा, लेकिन अगर किसी क्लाइंट का ज्यादा डेड सेल निकल गया फिर उनको वॉश करना पड़ेगा, वॉश करवा दीजिए, क्योंकि क्या है ना रिजल्ट जो है ना, देखिए बहुत अच्छा चीज बोलते हैं, एक स्टेप में आपसे एक मिस्टेक हुआ, ऑयल बेस्ड जो भी डर्ट था उसको क्लीन कर दिया, सेकंड में क्या किया, जो भी डस्ट था उसको फोम क्लीनर से क्लीन किया, थर्ड क्या किया, थर्ड स्टेप हमारा क्या है, थर्ड स्टेप में हमने जो भी डेड सेल्स था उसको रिमूव कर दिया। अब स्किन बिल्कुल तैयार है, जो भी आप न्यूट्रिशन दोगे ना उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। अगला जो हमारा ये है टोनर, टोनर का एब्सोल्यूट का टोनर यूज कर रहे हैं। टोनर का मेन काम क्या है, टोनर हमारे स्किन को प्रिपेयर करता है हर एक चीज को अब्सॉर्ब करने के लिए, और थोड़ा सा फिंगर के हेल्प से अप्लाई कैसे करना है वो भी आप देखें सीधा, ये ना आप स्किन को और तैयार कर रहा है कि कोई भी चीज जो आप यूज करेंगे ना वो इजीली एब्सॉर्ब हो जाएगा। इसमें ना ध्यान रखिएगा, नेक एरिया को भी कवर कर लीजिएगा टोनर से, क्योंकि टोनर ना आपके हर चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑब्जर्व हो जाने के बाद फिर सेकंड प्रोडक्ट हम यूज करेंगे। एक्चुअली हाँ, नेक्स्ट आज देखिए दूसरा क्या है, टोनर प्रिपेयर करता है स्किन को एब्सॉर्ब करने के लिए। अगला आ गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, नेक्स्ट ये है हमारा one thing I want to add, टोनर आपका pH बैलेंस भी इंप्रूव करता है, which is very much important। वो क्यों इंप्रूव करेगा, क्योंकि उससे स्किन रेजुविनेट होना का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। pH बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड लेयर में आता है एक जो ये प्रोडक्ट है ना एब्सोल्यूट एम्पूल, इसके लिए मैं आपको बताऊं, ये हमारे जो एब्सोल्यूट का पूरा सेट है उसका जान है ये प्रोडक्ट, क्योंकि इस प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एक तो ये डेड सेल्स को रिमूव करता है, दूसरा हमारे स्किन के एज को रिवर्स कर देता है। पता है स्किन एज कैसे रिवर्स होता है, हमारा जो स्किन का जो हाइड्रेशन है ना उसको मेंटेन करके इस एज को रिवर्स करता है, और इसको ना यूज करने का पैटर्न आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आप चाहे तो इसका भी पिक्चर ले रहे, क्योंकि जो मूवमेंट है ना स्किन का वो इन प्रोडक्ट्स पे बहुत ध्यान रखना है। ये प्रोडक्ट ना प्रॉपर मूवमेंट के साथ अगर यूज करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये हमारे सेल्स पे काम करता है, जहाँ पर हमारे फेस का जो ट्रबल एरियाज होते हैं वहाँ जाके वर्क करता है। इसमें इतने एक्टिव जो सेल्स डाले गए हैं वो इसलिए डाले गए हैं कि आपकी जो एज जो 10 साल रिवर्स की गई है वो इसका ही कारण है। इसका एक टेक्नोलॉजी जो केरी में, और ये एक चीज बताऊं, ये जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं ये प्रोडक्ट में 2 टेक्नोलॉजी ऐसा डाला गया है, जो 2 टेक्नोलॉजी जो है इसका वो पेटेंटेड है। हमारा जो फ्रेम था एक फ्रेम जब उसमें 4 टेक्नोलॉजी यूज किया गया, इसमें 6 टेक्नोलॉजी यूज किया गया। इसका जो 2 टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी क्या है, एक टेक्नोलॉजी है कि सेल को दोबारा रिवर्स करता है, और ये क्या होता है जहां पे भी एरिया, जिस एरिया में डैमेज होगा ना, जिस पॉइंट पे डैमेज होगा ये उसको ढूंढ के वहां पहुंच जाएगा। नेक्स्ट अब अगला आ गया सीरम। सीरम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सीरम का इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये
इंक्रीज करता है इलास्टिसिटी बाय हाइड्रेशन। स्किन के हाइड्रेशन को देके उसके इलास्टिसिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब इलास्टिसिटी इंक्रीज होता है ना तो कहीं ना कहीं आपका जो एज है वो रिवर्स हो जाता है, एज रिवर्स हो जाता है, एज रिवर्स हो जाता है। लोशन का ना जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है लोशन का इंपॉर्टेंट काम है कि ये ना स्किन के ना बैलेंस को इंक्रीज करता है। स्किन में हमारा ऑयल और वाटर का बैलेंस है, जैसे कोई भी स्किन ऑयली या ड्राई या नॉर्मल किस चीज पे डिपेंड करता है, ऑयल और वाटर का बैलेंस है। ये प्रोडक्ट आपके ऑयल और वाटर के बैलेंस को मेंटेन कर देता है, जिसकी वजह से आपका स्किन जो है ना यंगर लुकिंग लगेगा। और इसके अंदर कुछ फ्रेग्रेंस अच्छे यूज किए गए हैं जो आपको बहुत कूल फील कराएगा। आई क्रीम देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो ये क्रोफिट होता है ना उसके लिए यूज किया जाता है। इस क्रीम में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, अपने ना रिंग फिंगर्स से लगाना है इसको, और इसमें ना बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल ना आए, वो आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक चीज और ध्यान कीजिएगा, आईज के एरिया में तो लगाए ही, और अगर आपको स्किन में कहीं भी रिंकल्स दिखे कहीं भी, वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये ना पूरे स्किन का आपको कहीं अगर दिख रहा है कि वहां पे ना ये स्किन को बिल्कुल टाइट कर देगा। और अगर इसको रात में यूज करते हैं ना तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। रात में यूज करके अगर सो जाते हैं, बहुत हल्के हाथों से लगाना है, बहुत हल्के हाथों से। बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने किया ना हल्का सा ना प्रोफिट को ना जस्ट स्ट्रेच करना है। ये आप लोगों के बिजनेस में ना, मैं आपको बताऊं एटमी का जो प्रोडक्ट है ना, आप लोगों के बिजनेस में चांद लगा सकता है। मतलब आप ना अपने स्किल को, क्योंकि दो चीज समझिएगा। नेक्स्ट अब अगला जो आता है वो है न्यूट्रिशन क्रीम। न्यूट्रिशन क्रीम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये 3 लेयर ट्रिपल इलास्टिसिटी इंक्रीज करता है। हमारे स्किन का जो तीनों लेयर है ना, तीनों लेयर पे जाके उसकी इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है। और ये आपका क्या करेगा, रिजल्ट इसका थोड़े टाइम के बाद आपको एकदम दिखेगा। इसको भी नेक एरिया पे जरूर लगाइएगा। ये ध्यान रखिएगा, नेक एरिया कई बार ना, ये नेक भी हमारा ही है नेक एरिया, और कई बार हमारा जो ये है ये ना छूट जाते हैं बेचारे, ये साइड में रहते हैं। तो अगर पॉसिबल है कि ये साथ ही रहेगा तो इसको भी थोड़ा केयर करते। नेक्स्ट पेज। हाँ, अब आप समझिएगा, अब हमने क्या किया, हमने पूरे स्किन का ना क्लीनिंग कर दिया, स्किन को जो हमें ट्रीटमेंट देना था वो दे दिया, सारा काम कर दिया। अब हमारा क्या काम होगा, अब हम ना स्किन को के पोर्स को क्लोज कर रहे हैं, टाइटनिंग कर रहे हैं स्किन को। यहाँ पे हमारा क्या काम है, जो भी हमने न्यूट्रिशन दिया ना स्किन के अंदर, वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, पहला। दूसरा, ये पोर्स क्लोज हो जाए, क्योंकि जब वो डस्ट पे या डस्ट में जाएंगे, पोर्स ऊपर रहेगा तो कहीं ना कहीं फिर डस्ट पार्टिकल भी अंदर। क्या ध्यान रखना है, इसमें क्लाइंट को बोलिएगा एकदम चुप बैठे, कुछ ना खाए ना कुछ बोले, क्योंकि क्या होता है ना, ये लूज हो जाएगा। अगर मतलब जितना टाइटन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हमारे जो पोर्स को मिनिमाइज करने का काम करता है, स्किन को टाइट करने का काम करता है, और साथ ही साथ ब्लेमिश दूर करने का काम करता है। तो आपको कैसे लगाना है, नीचे से ऊपर, हमेशा आपको ऐसे ही लगाना, कभी इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं लगाना।